ऐसा है, मैं बता रहा हूँ कि लक्ष्मी जी और गणेश जी, हाँ, यही दो भगवान हैं मेन चीज, है ना। तो दो को छोड़ करके आप किसी तीसरे देवता की बात करें, चूंकि गणेश जी की पूजा करने से आंखें भी सही हो जाती हैं, होती है ना, और बांझों को जिनके पुत्र नहीं होता उनको पुत्र भी हो जाते हैं, और अंधों की आंखें आ जाती हैं, बांझों को पुत्र आ जाता है, और निर्धन को माया भी मिल जाती है। तो इतना ये सब कुछ होता है इनके पूजन से, क्योंकि आरती में यही कुछ गाया जाता है, तो इनकी मतलब खंडना ना करो। ये तो काल्पनिक चीज़ है भाई साहब, ये सारी चीज़ें काल्पनिक हैं। ना किसी को कोई पुत्र दे पाया है और ना कभी मिलेगा कोई। ये तो अपने पति पत्नी के कर्तव्य से पुत्र पैदा होता है। अगर शारीरिक कोई कमी है तो पुत्र नहीं पैदा होगा, शारीरिक कमियां नहीं है तो पुत्र। तो मैं इनसे इस जुरैया की जो ये पावन जो ये धरती है, तो हम इसके बारे में अपने साथियों से बात करेंगे कि यहाँ पर मैं साहब से मैं ये जानना चाहूँगा, सर आपका नाम क्या है? मास्टर सीताराम बौद्ध मेरा नाम है। जी सर, और मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। संतोष कुमार। और तेज बोलिएगा। संतोष कुमार। अच्छा, संतोष कुमार जी। सर आप? विनोद कुमार जी। तो विनोद कुमार जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो आपके गांव की जो बस्ती है, यहाँ पर कितने बिरादरी के लोग रहते होंगे? 50% SC हैं और 50% जनरल। लमसम। तो यहाँ पर ज़्यादातर बाबा साहब को मानने वाले, सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बाबा साहब को मानने वाले समथिंग कितने लोग होंगे? बाबा साहब को मानने वाले तो काफ़ी लोग हैं। वैसे SC वर्ग तो हमारा हाई है और कुछ बैकवर्ड लोग भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। इस समय बराबर जुड़ते चले जा रहे हैं। हम प्रयास यही करते हैं कि बराबर जुड़ जाएं, हमारे साथ सब आ जाएं और अपने को पहचाने, अपने पूर्वजों को पहचाने। इसलिए उनको जोड़ने में हम भरसक प्रयास करते हैं और जो बात आती है उनको बताते हैं, समझाते हैं, तभी वो लोग जो है उनका खिंचाव अपनी साहब की तरफ आ रहा है, बाबा साहब की तरफ। चलो बहुत बढ़िया। तो साहब जी, मैं आपसे भी कुछ जानना चाहूँगा। अरे मेरी बात कुछ नहीं हैगा, हम ऐसी कोई बात आपसे नहीं पूछेंगे कि जिस बात का आपके पास में कोई जवाब ना हो। भाई मुझे पता है कि मुझे आपसे क्या पूछना है। हम कोई मतलब कहीं ऊपर से तो आए नहीं हैं, हैं भाई, हम ही आपके बीच से हैं और हम जानते हैं आपसे क्या बात करना है। तो बात ये है साहब जी की, जैसे आपके यहाँ जो तो बाबा साहब की जयंती मनाई जाती होगी। जयंती मनाई जाती है। हाँ, कहाँ? और जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं वो लोग जयंती मनाते होंगे। बिल्कुल मनाते हैं। अच्छा, तो जो बाबा साहब को नहीं मानते हैं तो वो भी कार्यक्रम कुछ न कुछ करते होंगे। वो दुर्गा माँ की पूजा करते हैं, 9 दिन उपवास रहते हैं। अच्छा। हाँ। तो जो 9 दिन उपवासे रहते हैं, मतलब व्रत करते हैं, और जो आप बाबा साहब की जो जयंती मनाते हैं, आप व्रत नहीं करते हैं? नहीं करना करते हैं। अच्छा, आप व्रत करके जयंती करते हैं? अब का? तो किस बात का व्रत करते हैं? है? हाँ। नहीं, जयंती बाबा साहब का। अच्छा, तो मैं साहब आपसे ये जानना चाहूँगा कि हाँ, नहीं जी सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आपके यहाँ जो कार्यक्रम किए जाते हैं, तो इन कार्यक्रमों में जैसे अब बाबा साहब की जयंती आपके यहाँ की जाती है, तो इसमें कोई व्यवधान तो नहीं पैदा करता? कुछ व्यवधान नहीं है। और जैसे और भी यहाँ पर जो तो और भी पूजाएं होती होंगी, तो इसमें आप लोगों को से कोई दिक्कत तो नहीं होती है? दिक्कत क्या यही है कि अभी जो गणेश की जो पूजा हुई है तो उससे हम सहमत हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने पढ़ा, उस पर जानकारी ली, उससे थोड़ा दुखी हो जाते हैं। तो क्या जानकारी मिली? आप किस बात से दुखी हो गए? भाई पूजा वो कर रहे हैं, गणेश जी उनके हैं, आपको इसमें दिक्कत क्या हो रही है? पूजा करना कोई वो नहीं है, अपना अपना सोच है, अपनी अपनी वो है और सभी करते हैं। लेकिन जैसे अभी गणेश जी का जो प्रोग्राम हुआ उसमें हम लोगों ने भी सपोर्ट किया, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि किसी को अगर जानकारी ना हो कि शुरुआत गणेश जी की जो पूजा के लिए शुरुआत हुई है तो वो बाल गंगाधर तिलक ने किया था सबसे पहले। अच्छा, चलो एक बात ये नई बात हमें भी मिल रही है कि जो गणेश जी की जो पूजा की जो शुरुआत स्टार्टिंग हुई वो बाल गंगाधर तिलक ने किया। अच्छा, तो जितने दिन जिंदा रहे उतने दिन करते रहे, फिर इसके बाद में ये यहाँ पर समाज में ये बात कैसे फैली? ये अपना पूजा पाठ वो जो प्रथा चली वो अच्छी बात है और
उसकी वजह एक ये है, जो हमने पढ़ा, जो जानकारी ली कि 8 दिन तक तो पूजा पाठ चलती रही, और जब नवा रोज़ लगा तो एक दलित समाज का व्यक्ति उस मूर्ति की पूजा कर दिया। तो वहाँ से वो लोगों को बड़ा दिक्कत हुआ कि ऐसा है कि ये तो मूर्ति खंडित हो गई, ये तो दलित समाज के इसने छू लिया। तो उस मूर्ति का जो विसर्जन करते हैं लोग, तो इसी वजह से करते हैं कि उस मूर्ति को ये खंडित हो गई है। जो ढोल मजीरे के साथ में गाड़ी में रख करके और जाते हैं, और अबीर है, जो भी चीज़ें हैं, अपना समापन करते हैं जा कर के वहाँ पे, और गंगा में, यमुना में परवाह करते हैं जा कर के। अच्छा, तो जो यहाँ पर जो 9 दिन के बाद में जो गंगा में बहाया जाता है या नदियों में बहा दिया जाता है, तो इसका कारण यही होता है कि ये मूर्ति अछूत हो गई, अशुद्ध हो गई। हाँ, तो इसलिए इसको पानी में फेंक दिया जाए। हाँ, तो इस पर तो गवर्नमेंट ने बांड लगा दिया ताकि आप पानी पे कोई ना फेंके, मगर फिर भी लोग फेंकते हैं। इसका कारण कुछ बता सकते हैं आप? यही फेंकते हैं, और क्या कि इसको अछूत हो गई, अभी खंडित है, अभी मेरे लायक अभी नहीं, अगले साल देखा जाएगा फिर से। तो ये तो बड़ी विडम्बना है भाई, है कि प्रतिवर्ष मूर्ति बनाई जाती है और 9 दिन के लिए केवल रहती है, बाकी दिन के जो समय बचते हैं वहाँ फिर कल्याण कौन करता होगा? आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं तो कहता हूँ कि इस मूर्ति को फेंके नहीं, और जैसे मनाते हैं वैसे मनाएं, उस पूजा अर्चना करें। इसका मतलब ये नहीं कि पूजा पाठ करने के बाद में उसको पानी में परवाह कर दिया जाए। हाँ, खैर ये बात तो सही है भाई, किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाया जा सकता मास्टर साहब, हैं भाई, किसी की आस्था को ठेस नहीं आप अगर मानते हैं, आपने बनाया है, तैयार किया है, पैसा लगाया है, तो उसको साल 2 साल सुरक्षित रखो। क्यों? यही होना चाहिए ना। हाँ, वहीं पे स्थापित रखो। वो ये चीज़ गलत है कि मतलब जो है, अब 9 दिन पूजा किए, इसके बाद उसको फेंक दिया, ये तो अच्छी बात नहीं है। हाँ भाई, आपके भगवान है, हम मान लेते हैं आपके भगवान है वो। हाँ, तो आप आपके भगवान को जब आप फेंक देते हैं तो भगवानों का अपमान होता है, तो इसलिए बुरा तो लगना चाहिए। बुरा तो लगता है, बुरा लगता है। अच्छा, इसमें आपको भी बुरा लगता है? बुरा लगता है ना। तो इसके लिए सराब और क्या आप कहना चाहेंगे? बस और कुछ नहीं कहना चाहेंगे, बस यही है कि हमारी जो समाज है वो अशिक्षित है, जानकार नहीं है, और कुछ नहीं। तो साथियों, हमारे जो ये बंधु बैठे हुए हैं, इनके कहने का मतलब है कि अंधविश्वास की तरफ ना जाएं, एक शिक्षा की ओर जाएं और शिक्षा का स्तर अपना मजबूत करें, बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, और ये इस तरह से आडंबर के चक्कर में ना पड़ें। अगर आपको पूजा करनी ही है तो बना करके आप उसको साल 2 साल रखो, उनकी पूजा करो, और उनसे अगर आपको कुछ मिल रहा है तो अच्छी बात है। तो साथियों, ये आपको वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को आप क्या कहना चाहेंगे लोगों के लिए जो हमारे व्यूअर्स हैं? सभी को धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो और मास्टर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? कहना ये चाह रहे थे कि हमारी जो ये सोच है, तो सोचिए कि ये जो अंधविश्वास का ये काम करते हैं, ये सब, इससे समाज में इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, और इससे हमारी समाज का कोई भला नहीं हो सकता, और हमारा देश बिल्कुल रसातल की ओर जा रहा है। इस ढंग से अगर ये कार्यक्रम करेंगे, अंधविश्वास को बढ़ावा देंगे, तो हमारी समाज पीछे जाएगी, हमारा देश हमेशा पीछे रहेगा। अन्य देशों की तरह हमारा देश कभी उत्थान पे नहीं, प्रगति नहीं कर सकता। हमारा देश इस अंधविश्वास में पड़ा रहेगा, और ये इसका बढ़ावा सरकार को सोचना चाहिए। ये भीख मांगने की बात है, ये भीख मांगना सिखाया जाता है हमारे देश में, ये सारी चीज़ें हैं। इसलिए इसको मैं अंधविश्वास मान करके ये चीज़ें मैं तो मानता नहीं हूँ, और जिसको मानना है ये मानता रहे। नहीं, आप नहीं मानते, वो पर्सनल विषय है आपका। बाकी जो लोग मानते हैं तो मानते हैं, तो किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना ठीक नहीं है ना? वो तो सही है, लेकिन माने वो चीज़ जो कि सही हो, और ये गलत साबित, जो चीज़ गलत है उसको ज़बरदस्ती तुम जो सही बता रहे हो, तो समाज इतनी बेवकूफ़ तो नहीं है। नहीं, क्यों? उसमें क्या गलत है भाई? देखिए, गणेश जी हैं तो उनकी गणेश जी की नाक बड़ी होती है ना, तो वो सूंड बन जाती है। हाँ, वो हाथ में गदा भी होता है, हाथ भी होता है, बड़ा पेट भी होता है, चूहे पर बैठते हैं, इसमें गलत क्या है भाई? वो चीज़ सही है। अब मान लीजिए गणेश जी की सवारी चूहा है, और चूहा को
ये तो सवारी है उनकी। लेकिन ये अगर चूहा घर में आ जाए, कोई नुकसान कर दे, तो चूहे को जहर खिलाकर मार डालती है। तो ये क्या है, ये तमाशा? नहीं तो उसमें क्या, वो घर में नुकसान करेगा इसलिए उसको दबा रख दी जाती है। हैं तो अब वो भाई देखिए, अब ये बात तो गणेश जी को समझना चाहिए। हाँ कि जब भाई गणेश जी में इतनी में दम है, इतनी बड़ी क्षमता है, तो जो लोग ना जानकार हैं, नहीं जानते हैं, नहीं समझ पाते हैं कि भाई ये गणेश जी की सवारी है, तो गणेश जी को कुछ न कुछ तो चूहों पर दया करना चाहिए, उनकी सवारी है। हाँ तो उनका जहर खत्म कर देते कम से कम। इसका मतलब है कि गणेश जी के पास कुछ है ही नहीं, कोई वो शक्ति ही नहीं है, सब बेकार की बातें हैं ये। तो इसको तो हम ढोल भीतर फूल समझ करके, इसलिए मैं नहीं मानता कि इनमें कुछ नहीं है, ये सब फिजूल की बातें हैं। मगर आप नहीं मानते, वो आप तक सीमित है। हाँ बाकी जो लोग मानते हैं उसके लिए आप क्या कहेंगे? अब ये जो मानने वाले हैं, ये अंधविश्वास है, और या तो उनकी सोचें गलत हैं, उधर दिमाग का नहीं लगा रहे, ये विज्ञान की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। ये विज्ञान को लेकर अगर चलें तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। देखिए ऐसा है, मैं बता रहा हूँ कि लक्ष्मी जी और गणेश जी, हाँ यही दो भगवान हैं, मेन चीज है ना। तो दो को छोड़ करके आप किसी तीसरे देवता की बात करें, चूंकि गणेश जी की पूजा करने से आंखें भी सही हो जाती हैं, होती है ना, और बांझों को, जिनके पुत्र नहीं होता, उनको पुत्र भी हो जाते हैं, और अंधों की आंखें आ जाती हैं, बांझों को पुत्र आ जाता है, और निर्धन को माया भी मिल जाती है। तो इतना ये सब कुछ होता है इनके पूजन से, क्योंकि आरती में यही कुछ गाया जाता है। तो इनकी मतलब खंडना ना करो। ये तो काल्पनिक चीज़ है भाई साहब, ये सारी चीज़ें काल्पनिक हैं। ना किसी को कोई पुत्र दे पाया है, और ना कभी मिलेगा कोई। ये तो अपने पति पत्नी के कर्तव्य से पुत्र पैदा होता है। अगर शारीरिक कोई कमी है तो पुत्र नहीं पैदा होगा, शारीरिक कमियां नहीं है तो पुत्र ज़रूर पैदा होगा। भाई खेती में हम जब कोई बीज डालेंगे तो ज़रूर पैदा होगा, और अगर खेती हमारी निपस है, उसमें कोई दम नहीं है, तो फिर बीज जमेगा ही नहीं। तो ये चीज़ मैं मानता हूँ, और बाकी सब बेकार की चीज़ें हैं। अच्छा नहीं, जैसे बताते हैं कि कोढ़ियों को दोबारा काया मिल जाती है। भाई अब जो है कि अंधन को आँख दे तो कोढ़िन को काया, और बांझन को पुत्र दे तो निर्धन को माया। भाई चूँकि ये हम आरती सुना करते हैं, तो ये कभी कभी किसी को लक्ष्मी मतलब धन मिला होगा, किसी के हाथ पैर सही हुए होंगे, कोढ़ सही हुआ होगा, किसी बांझ को पुत्र भी मिला होगा। मगर जब मिला होगा तब मिला होगा, आज क्यों नहीं मिल रहा है? भाई अगर ऐसी अगर कोई बात है तो मिला नहीं कभी। और ये डॉक्टर लोग, ये MBBS लोग जो है, ये सरकार इतनी बड़ी व्यवस्था करती है, इतना पैसा खर्च करती है अस्पतालों में, तो ये सब बेकार है। वहाँ क्यों पैसा खर्च करते हैं लोग? सीधे वहीं चले जाएं, वहाँ जो अंधे लोग वहाँ चले जाएं, कोढ़ी लोग चले जाएं, ठीक होकर आ जाएंगे। वहाँ क्यों दौड़े घूमते हैं अस्पतालों में? बिना अस्पताल जाए अगर कोई ठीक हो जाए, पैसा बच जाए उसका, तो वहीं जाना चाहिए। आज तक मेरे ख्याल से, मैं 60 साल का हो गया, आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं मिला होगा हमको कि किसी देवी देवता के आशीर्वाद से, या जल पीने से, या कुछ पीने से, खाने से, प्रसाद खाने से कोई ठीक हुआ हो। ये सब काल्पनिक चीज़ें हैं, ये बनावटी चीज़ें हैं। ये केवल बढ़ावा देते हैं उनको जो वहाँ बैठे हैं, जो पुजारी लोग बैठे हैं, मठाधीश वगैरह। ये सिर्फ ये अपना जो है माल पैदा करते हैं, इनकी फैक्ट्रियाँ चलती हैं, ये किसी को पता नहीं है, और ये सब वो पैदा करते हैं। बाकी हम लोग बिल्कुल बेकार की चीज़ें में फंसे पड़े हुए हैं। तो इस तरह से आप, चलिए साहब ने जो वो कहा बहुत अच्छा लगा हमें। तो जो साहब ने कहा कि हमें जो, तो ये इस तरह से ये जो हमारे जो समाज के लोग ऐसा कर रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? समाज के लोग जो कर रहे हैं वो अशिक्षित हैं, उनको नहीं जानकारियां हैं, तो वो अपना मनाते हैं, उसमें हम ऑब्जेक्शन भी नहीं करते हैं। जहाँ तक मेरी कोशिश है कि अपने इतिहास को पहचानो, अपने पूर्वजों को पहचानो, जिन्होंने इस देश के लिए, समाज के लिए सब कुछ निछावर कर दिया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे प्यारे साथियों, ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक तो सबसे पहले कर दीजिएगा। इसके बाद में साथियों को शेयर करें, और रिश्तेदारों को शेयर करें,
अपने पास पड़ोस को शेयर करें। देश दुनिया में इस वीडियो को इतना फैलाओ कि हमारा जो बहुजन समाज है उसको ये पता चल सके कि हमारे समाज में लोग क्या चाहते हैं और हमारे समाज को किस दिशा पे जाना चाहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी के साथ में जय भीम, नमो बुद्धाय।